बस हो गया अब तो सारा काम। अरे आरव की मम्मी, अरे दीदी आप आइए आइए बैठिए। और बताओ कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ आरव की मम्मी, लेकिन ये क्या, अभी नहाए हो आप? हाँ हाँ, बस आज वो नहाने में थोड़ा लेट हो गया। हाँ वो क्या है ना, मैं आपको अपने घर से देख रही थी, आप बार बार छत पे जा रहे हो। कभी आप छत पे कपड़े सुखाने के लिए जा रहे हो, तो कभी आप छत पे गद्दों को धूप दिखाने के लिए जा रहे हो। कहीं आप झाड़ू लेके दौड़ रहे हो, तो कहीं पोछा लेके दौड़ रहे हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके घर आके पूछ ही लेती हूँ आपसे, आज ऐसा क्या कर रहे हो आप जो इतनी भगदौड़ मची हुई है? कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी उधर तो कभी इधर। अरे सीमा दीदी, आपको तो पता ही है अभी दीपावली का सीजन चल रहा है ना, बाकी सारे घर की सफाई तो हो गई, तो मैंने सोचा कि अब ये जो थोड़ा बहुत बचा है सारा काम निपटा देती हूँ आज ही। तो बस इसीलिए आज सारे दिन से सफाई में लगी थी। अच्छा, तो आप घर की सफाई कर रहे हो? यदि आप घर की सफाई कर रहे हो तो आपकी बहू रानी कहाँ है? अरे बहू, घर की सफाई तो बहू ही कर रही थी। वो दरअसल क्या है ना, आज थोड़ी उसकी तबीयत खराब हो गई, तो वो अभी दवाई लेके आराम कर रही है। आपको तो पता ही है आजकल वायरल चल रहा है ना, अभी मौसम चेंज हो रहा है, तो बस इसीलिए बुखार आ गया उसे। अरे आरव की मम्मी, आप तो बहुत ही भोली हो, आप समझते नहीं हो इन बहुओं की चालाकियों को। हाँ? मैं बहुत ही अच्छे से समझती हूँ बहुओं की इन चालाकियों को। जैसे ही घर में कोई काम आता है ना, तो ये बहुएं बहुत ही जल्द बीमार पड़ जाती हैं। अरे नहीं नहीं सीमा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बुखार है, आता जाता रहता है, और ये तो किसी को भी हो सकता है ना। वो कोई नाटक नहीं कर रही है, मैंने खुद भी देखा है उसे। आज सुबह उसे बुखार था, तो मैंने ही बहू से बोला था कि बेटा जाओ, जाके थोड़ी दवाई लेके आराम कर लो। अरे तुम नहीं समझोगी आरव की मम्मी, ये सब तो इनके चोचले हैं। कभी भी काम के लिए बोल के देख लेना इनको, कभी इनका पेट दुखेगा तो कभी इनका सर दर्द होगा, या फिर कभी बीमार पड़ जाएंगी। यही नाटक है आजकल हर घर की बहुएं का। आजकल की लड़कियां बहुत तेज है। अरे तुम नहीं जानती आरव की मम्मी, ये सब तो इनके काम ना करने के चोचले हैं। अब ये आपसे तो काम के लिए कैसे कहे हैं, इसलिए खुद ही बीमार होके बैठ जाती हैं और फिर करते रहो सारा दिन काम। अब आपको ही देख लो, है सुबह से शाम होने को आई है, रात होने वाली है, काम करके अब नहाई हो आप, सारा दिन नौकरानी की तरह लगी रही। और आपकी बहू को देखो, सारा दिन महारानी की तरह आराम कर रही है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते। ये लीजिए आंटी जी चाय। अरे बहू, तुम क्यों चाय बना के लेके आई, मैं बना लाती चाय। वो मम्मी जी, आज आप सुबह से काम में लगी हुई हो, तो मैंने आंटी जी की आवाज सुनी, तो मैंने सोचा कि लो मैं ही चाय बना के ले चलती हूँ, क्यों आपको परेशान करना, आज आप सुबह से जो काम में लगी हुई हो, तो बस इसीलिए मैं ही चाय बना के ले आई मम्मी जी। अरे बहू, तुम्हारा बुखार उतरा कि नहीं उतरा? अभी ठीक है मम्मी जी, थोड़ा बहुत बुखार है, लेकिन पहले से मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। ये लीजिए आंटी जी, चाय ले लीजिए। ठीक है बहू, अब तुम जाओ और दवाई लेके थोड़ा और रेस्ट कर लो। ठीक है मम्मी जी, कोई काम हो तो मुझे आवाज लगा लेना मम्मी जी। ठीक है बहू। ये लीजिए सीमा दीदी, चाय पीजिए। अरे वाह आरव की मम्मी, क्या बात है, तुम्हारी बहू तो बड़ी तेज है। हाँ? सुबह से तो वो अपने कमरे में आराम से सो रही थी, जब तुम अपने पूरे घर की सफाई कर रही थी, तब तो वो सुबह से अपने कमरे में आराम कर रही थी, और जैसे ही मैं आपके पास आई, आपके पास बैठी, तब देखो कैसे अच्छी बहू बनके चाय बना के ले आई। अरे नहीं नहीं सीमा दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे आरव की मम्मी, ऐसा ही है, तुम तो कुछ समझती नहीं हो, तुम तो
को ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ। जितना इनको सर पे चढ़ाओगी ना उतना ही ज्यादा तांडव करेंगी ये भवें। बुढ़ापे में फिर ये उतना ही दुख देंगी। यदि मेरी बात मानो ना आरव की मम्मी तो अपनी मुट्ठी में दबा के रखो अपनी बहू को। अब तुम मेरे को ही देख लो आरव की मम्मी, हैं? देखो मुझे, कभी मैं अपने घर के काम को हाथ लगाती हूँ? मैं किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाती। सब काम, टोटल काम मेरी बहुओं को ही करना होता है, चाहे वे बीमार हो या ना हो, लेकिन घर का सारा काम वो ही करेंगी। मैं तो किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाती, चाहे उनका सर दुखे या पेट दुखे, लेकिन मैं तो 1 मिनट का भरोसा भी नहीं करती इन बहुओं पे। अरे सीमा दीदी, हो सकता है कि आपकी सोच और मेरी सोच अलग अलग हो। मेरा मानना तो यही है कि हमें बाद में वैसा ही व्यवहार मिलता है जैसा व्यवहार हम सामने वाले के साथ करते हैं। अब बहुओं को आने के बाद हम लोग ही काम करेंगे तो फिर इन बहुओं को किस लिए लेके आए हैं हम? मैं तो पूरे कंट्रोल में रखती हूँ अपनी बहू को, किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाती मैं तो। तुम तो अपनी बहू को बेटा बेटा करके बात करती हो, इतने भी अच्छे ढंग से बात नहीं करनी चाहिए बहुओं के साथ। सीधे मुंह तो कभी बात ही नहीं करनी चाहिए बहुओं से। हाँ, तभी बहुएं कंट्रोल में रहती हैं। जितना हो सके उतना कंट्रोल में रखो इन बहुओं को, तभी जाके काम करती हैं ये बहुएं। बहुत ही ज्यादा कामचोर हैं ये आजकल की बहुएं। हाँ। अरे सीमा, जब हम लोग शादी करके आई थी तब हम भी तो नई नई बहुएं ही थी। अब आप एक बात बताओ सीमा, जब हम शादी करके आए थे तब हम काम नहीं करते थे? क्या हम काम की चोरी करते थे? क्या अब तब हम काम से छुपने के लिए बहाने ढूंढते थे, या फिर हम काम से छुटकारा पाने के लिए कोई बहाना बनाते थे? अरे आरव की मम्मी, हमारी बात कुछ अलग थी। हमारी जैसी बहुएं आजकल कहाँ मिलती हैं? अपन तो सास की तारीफ पाने के लिए भाग भाग के काम करती थी। अपन तो बस यही सोचते थे कि सास हमारी तारीफ करे, बाद में हम लोग कितना भी काम करें, कितना भी काम कराए हमसे। हाँ, तो हमारी बहुएं भी तो ऐसी हैं, वो भी तो यही चाहती हैं कि हमारी सास हमारी तारीफ करे, भले हम भी उनसे कितना ही काम करवाएं। हमारी बहुएं भी कोई कामचोरी नहीं करती हैं, कोई बहाना नहीं बनाती हैं। जब उनकी तबीयत ही ठीक नहीं है तो भला वो काम कैसे करेंगी? जब उनकी तबीयत ही खराब हो जाएगी तो इसमें बेचारी बहुओं की क्या गलती? आखिरकार वो भी तो इंसान ही है ना। जब हम बीमार पड़ सकते हैं तो वो भी बीमार पड़ सकती है ना, आखिरकार वो भी तो एक इंसान ही है। अब भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा तो है नहीं। मैं इतनी देर से तुम्हें समझा रही हूँ तो तुम क्यों नहीं समझ रही? अरे अब वैसा जमाना नहीं रहा, अब जमाना चेंज हो गया है। अरे हम इन बहुओं को इतना सर पे चढ़ा के रखेंगे तो ये हमारा बुढ़ापा बिगाड़ देंगी। हाँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अपनी बहू को कंट्रोल में रखो। मैं तो अपनी बहू को पूरे कंट्रोल में रखती हूँ। हाँ, मैं तो अपनी बहू को बिल्कुल भी छूट नहीं देती। ज्यादा बहू को सर पे चढ़ा के रखेंगे तो वो हमारा बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं करेंगी। अरे सीमा दीदी, आप 1 मिनट रुकिए। बहू, बहू, जरा यहाँ मेरे पास तो आना। जी मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, वो दरअसल क्या है ना, मैं तुमसे ये बोल रही थी कि आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बुखार आएगा। तो बेटा, क्या शाम का खाना तुम बना दोगी? क्या हुआ मम्मी जी, आपकी तबीयत खराब हो गई? आपकी तबीयत तो खराब होनी ही थी मम्मी जी। मैंने आपसे बोला था ना कि 2 दिन बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मेरी जैसे ही तबीयत ठीक होती है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। लेकिन मम्मी जी आप हो जो कि मेरी एक भी बात नहीं सुनती हो। मैं आपके लिए दवाई लेके आती हूँ मम्मी जी। आप दवाई लेके थोड़ी देर रेस्ट कर लो, वरना आपको दोबारा बुखार आ जाएगा। आजकल मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है मम्मी जी। अरे नहीं नहीं बहू, मुझे दवा की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप दवा खा के रेस्ट करो, मैं बना लूंगी खाना। वैसे अब मेरी तबीयत ठीक है, मैं बना लूंगी खाना मम्मी जी। आपको खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप जाइए और रेस्ट कीजिए। और ज्यादा हो तो आप मुझे बता देना मम्मी जी, मैं डॉक्टर को बुला दूंगी। ठीक है बहू, अब तुम जाओ।
यदि मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें आवाज लगा दूंगी, तुम आ जाना। ठीक है मम्मी जी, मैं अब किचन में जाके खाने की तैयारी करती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम अपने रूम में जाओ और जाकर रेस्ट करो। जब मैं तुम्हें बोलूँ तब आना खाने के लिए, ठीक है बेटा? ठीक है मम्मी जी, मैं अपने रूम में जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए। जब आप खाना बनाओ तब आप मुझे आवाज लगा देना। कहीं आप अकेले ही खाना बनाने में मत लग जाना मम्मी जी, मुझे भी आवाज लगा लेना, ठीक है? मैं आ जाऊंगी मम्मी जी आपकी हेल्प करवाने के लिए। देखा सीमा मेरी बहू को, उसकी तबीयत खराब है, उसको बुखार आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने उसको बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो भी वो किचन में काम करने के लिए तैयार हो गई। और उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार रखा जब उसकी तबीयत खराब थी। जब मेरी बहू ने सुना कि मेरी सास बीमार है, तब वो भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रही है। सीमा दीदी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि इज्जत दोगी तो इज्जत मिलेगी, जैसी करनी वैसी भरनी। देखो सीमा, कच्चे घड़े होते हैं ना घर के, छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें कुछ पता नहीं होता। ठीक वैसे ही एक नई बहू भी जब नई नई शादी करके घर में आती है, तब वो भी एक मिट्टी का कच्चा घड़ा होती है। जब सास उस कच्ची मिट्टी को जिस आकार में डालेगी ना, आकार वैसे ही बनेगा। एक सास अपनी बहू को जिस आकार में ढालेगी, जिस व्यवहार में ढालेगी, बहू वैसी ही बनेगी। यदि तुम उसके साथ गलत व्यवहार करोगी तो वो हमारे साथ भी गलत ही व्यवहार करेगी। यदि तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करोगी तो वो भी तुम्हारे साथ अच्छा ही व्यवहार करेगी। जब सास अपनी बहू को लाड प्यार और इज्जत देगी ना, तो बहू भी अपनी सास को लाड प्यार और इज्जत देगी। जब सास बहू के आते ही सास खुद बहू के साथ बुरा व्यवहार करेगी, उसके मन में नफरत के बीज भरेगी, तो सास को भी अपनी बहू से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि बहू तुम्हारी इज्जत करेगी, वो तुम्हारा मान सम्मान करेगी। क्योंकि इंसान को वही चीज वापस मिलती है जो कि वह सामने वाले इंसान को देता है, फिर चाहे वो मान सम्मान हो या नफरत हो। देखो सीमा दीदी, मैं ऐसा नहीं कहती कि हर औरत को, हर सास को माँ बन के रहना चाहिए। देखो सीमा दीदी, भले ही आप अपनी बहू के साथ माँ बन के मत रहिए, चाहे आप अपनी बहू के साथ सास बन के रहो। यदि आप अपनी बहू के साथ अच्छी सास बन के भी रहोगे ना, तो मेरी इस बात को याद रखना कि आपकी बहू कभी भी आपका अपमान नहीं करेगी। आरव की मम्मी, मुझे लग रहा है कि तुम सही कह रही हो। जब सास खुद ही बहू की इज्जत नहीं करेगी, उसका मान सम्मान नहीं करेगी, तो फिर सास बहू से ये क्यों उम्मीद रखती है कि बहू उसकी इज्जत करेगी, उसका मान सम्मान करेगी? इसलिए तुम सही कह रही हो आरव की मम्मी। मैंने भी अपनी बहू के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन अब मैं अपनी बहू को पूरा मान सम्मान दूंगी और अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार रखूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आरव की मम्मी, आपने मुझे बहुत ही अच्छी बात बताई, बहुत ही सही बात बताई आपने मुझे। तो हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी को हमारी यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट में हमें जरूर बताना। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो या आप हमारे इस चैनल में नए हो, तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब